बॉल्स का एपिसोड 18। और सच में ये बहुत ही कमाल का था। शुरुआत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जब गोमा सब पर भारी पड़ रहा था। गोमा अपने की ब्लास्ट से गोकू पर अटैक करने ही वाला था, पर तभी बीच में आ जाते हैं तामागामी, माजिन बू, और तब गोकू को समय मिल जाता है ट्रांसफॉर्म होने का, और वो बन जाता है सुपर सीन 3, जो हर बार की तरह ही एपिक था। ये देखने के बाद तो पांजी उसे पहचान भी नहीं पाती कि क्या ये सच में गोकू ही है। और तभी बाकी लोग भी वहां पर आ जाते हैं, और उनकी हालत देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि गोमा में कितनी पावर है, यहां तक कि वो अपने पैरों पर भी नहीं खड़े हो पा रहे थे। अब पूरे डीएम वर्ल्ड की उम्मीद थी गोकू के ऊपर, पर गोमा ये देख के कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं होता। वो बोलता है, तुम्हारी ये छोटी सी ट्रिक काफी नहीं है मुझे हराने के लिए। और उसके बाद गोकू उसे धीरे धीरे अप्रोच करता है, पर अचानक से ही वो टेलीपोर्ट होकर गोमा के सामने आता है और उसके पेट में एक बहुत जोर का पंच मारता है। वो पंच इतना जोरदार था कि गोमा की तो आत्मा वहीं निकल गई, पर वो जल्दी रिकवर करके गोकू पर वापस वार करता है। पर उसके अटैक को डॉज करके गोकू उस पर फिर से की ब्लास्ट से हमला करता है, पर उनमें से एक भी ब्लास्ट गोमा को नहीं लगता, क्योंकि वो भी सारे अटैक पर डॉज कर रहा था। और फिर हमें देखने को मिलता है गोमा वर्सेस गोकू के बीच में हैंड टू हैंड कॉम्बैट। अब गोकू गोमा की थोड़ी स्पीड को मैच कर पा रहा था, वो उसके सारे अटैक डॉज कर पा रहा था और उसके पंचेस का भी जवाब दे रहा था। सभी गोकू के लिए चीयर कर रहे थे, यहां तक कि माजिन बू भी। गोकू की पावर देख के बहुत ज्यादा खुश होता, आखिर वो है तो एक बच्चा ही। और माजिन बू दुआन बहुत ज्यादा पसंद आती है कि गोकू कितना पावरफुल हो चुका है। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहां से चला जाता है। हाँ, चाहे गोकू गोमा के अटैक डॉज तो कर पा रहा था, पर अब उसमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो गोमा को हरा सके। तभी बीच में उसकी मदद करने आते हैं माजिन बू और तामागामी नंबर 1, पर उनकी मदद तो ना के बराबर ही थी, क्योंकि वो दोनों मिलके भी उसे जरा सी भी खरोंच नहीं दे पाए। और यहां तक कि अब गोकू की एनर्जी भी थोड़ी ड्रेन होने लगी थी और तामागामी नंबर 1 और माजिन बू तो पूरा बेहोश ही हो चुके थे। पर हर बार की तरह बाजी पलटने आ चुका था हमारा माजिन बू, और वो लौटता है एक बहुत बड़ी कुकी के साथ, और वो शरेकेन की तरह वो कुकी माजिन बू के मुंह में फेंक के मारता है। और हम जानते ही हैं कि जब पिछली बार उसने कुकी खाई थी तो क्या हुआ था। अब फाइनली उसके पास भी थोड़ी एनर्जी आ चुकी थी, हालांकि थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा ही एनर्जी आ चुकी थी, इतनी कि ये देख के खुद रिंस भी चौंक चुकी थी। और तभी माजिन बू देखता है गोकू की तरफ, जो अपनी एनर्जी बूस्ट कर रहा था, और गोकू को देख के वो उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है और खुद भी बन जाता है सुपर सीन 3 या फिर माजिन 3 फैक्टोरियल। माजिन बू भी इसी तरह कोई भी ट्रिक देख के सीख जाता था, तो माजिन ने भी यहां पर वही किया है। अरसू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह के जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उसने तो ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। पर माजिन बू वो तो बस अपने छोटे भाई के लिए खुश था। अब दोनों ही मिलके गोमा पर अटैक कर देते हैं। माजिन बू अपने हाथों को जकड़कर गोमा को पूरी तरह से जकड़ लेता है, और इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाता है, इससे पहले ही गोकू उसके मुंह पर बहुत जोर का पंच मारता है। और इसके बाद वो यहां पर भी नहीं रुकते, माजिन बू उसे घुमाकर हर चट्टान पर पटक देता है, और वो घूमते घूमते बहुत ज्यादा दूर गिर जाता है। इससे पहले वो अपने आप को संभाल पाता, फिर से गोकू उसके मुंह पर एक बहुत जोर का पंच मारता है, और वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि इसके बाद माजिन बू उसके ऊपर पंचेज की बारिश कर देता है। वो उस बेचारे को सांस लेने का भी मौका नहीं दे रहे थे। अरिस और का दोनों ही खुश थे, क्योंकि अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो वो गोमा को हरा देंगे। पर जिसका डर था वही हुआ। माजिन बू का पूरा स्टेमिना ड्रेन हो चुका था, और अब वो उस पर फिर से नहीं लड़ सकता जब तक उसे फिर से चॉकलेट ना मिल जाए। अब वो तभी रिकवर कर पाएगा जब वो फिर से बहुत ज्यादा चॉकलेट खाए। पर गोमा इस बात का फायदा उठा लेता है, और वो एक पंच में ही उसे बहुत दूर जाके गिरा देता है। अब ये देख के तामागामी नंबर 1 और गोकू उस पर अटैक करते हैं। लकीली वो दोनों भी उस पर भारी पड़ रहे थे, वो गोमा को मौका ही नहीं दे रहे थे अटैक बैक करने का। पर तभी थर्ड आई से एक पावर निकलती है, और वो दोनों ही दूर जाके गिरते हैं, और वो पाओस पर अपनी थर्ड आई की मदद से सभी आसपास की चीजें तबाह कर देता है, और उसमें से एक हिट जाके लगता है सीधा गोकू को। और सच में अगर गोकू अपनी सुपर सीन फॉर्म में नहीं होता तो ये अटैक उसके लिए जानलेवा हो सकता था। अब गोमा गोकू के ऊपर चढ़ जाता है। अब वो गोकू के साथ भी वही चीज कर रहा था जो थोड़ी देर पहले उसी के साथ हो रही थी, उस पे लगातार अटैक करना। वो उस पर अपने हैवी पंचेस से अटैक कर रहा था। गोकू पहले से ही इतना वीक हो चुका था, तो ये पंचेस उसके लिए और भी ज्यादा खतरनाक थे, इतने कि वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और अब बारी भी थी ये सब खत्म करने की,
तो गोमा गोकू पर अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है और गोकू बेया जमीन पर गिर जाता है। उसके पास अब इतनी एनर्जी भी नहीं बची थी कि वो हिल सके, और ये देख के पांजी और बुल्मा हैरान थे। और अब गोमा बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट तैयार कर रहा था। यह तय था कि अगर गोकू वहां से नहीं हटा तो वो मारा जाएगा, और यह बात सबको पता थी। वो तब भी कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि तामाकामी और माचिडू भी होश थे, और वेजेटा, पिलो और सुप्रीम गाय के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो चल भी सके। तो क्या यह गोकू का अंत है? गोमा अपना की ब्लास्ट बहुत ज्यादा बड़ा बना लेता है और गोकू को अपनी आंखों के सामने अपना अंत दिख रहा था। पर तभी वहां पर आते हैं लेजेंड नमेकियन नेवा, और वो कुछ एनर्जी कलेक्ट करके सीधा गोकू को दे देते हैं। अब सब कुछ शांत हो चुका था, और यह शांति थी आने वाले तूफान से पहले की। और एक बड़े से राह के साथ गोकू ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है। उसका राह इतना खतरनाक था कि वह पूरे डीएम वर्ल्ड को ही हिला रहा था। सभी के सब हैरान थे, यहां तक कि खुद गोमा भी। पर वो टाइम वेस्ट ना करके वो एनर्जी बॉल गोकू की तरफ रिलीज कर देता है, पर गोकू उस अटैक को आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है क्योंकि अब वो फाइनली बन चुका था सुपर सीएन 4। ये देख के सभी हैरान थे कि आखिर गोकू को हुआ क्या, और गोकू की वही काफी थी पिलो को गुस बम्स देने के लिए। पिलो तो छोड़ो, खुद गोकू भी हैरान था अपनी पावर देखने के बाद, और वो नोटिस करता है कि अब उसकी टेल भी वापस आ चुकी थी, और ये गोमा के लिए कोई गुड न्यूज नहीं है। तो अब वो दोनों ही फिर से क्लैश करते हैं, और अब उसकी पावर के सामने तो गोमा एक बच्चा लग रहा था। वो उसे ऐसे उठा उठा के फेंक रहा था जैसे कि गोमा कोई 5 साल का बच्चा हो, और गोकू के सिंपल पंच भी उस पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव थे। पर तभी कुछ स्ट्रेंज होता है। थर्ड इवल आई अचानक से ही ग्लो करने लग जाती है, और उसके बाद वो गोकू को एक पंच मारता है और वो बहुत दूर जाके गिर जाता है। तो हो सकता है द थर्ड इवल आई सामने वाले की पावर अडेप्ट और अब्सॉर्ब दोनों करती है। हालांकि अभी वो एक बच्चा है पाइपटी, पर फिर भी सुपर सीन 4 को एक पंच में गिराना कोई छोटी बात नहीं है। पर किसी तरह गोकू अपने आप को संभाल लेता है और वो गोमा पर फिर से अटैक करने जाता है। पर इस बार गोकू के पंचेस उस पे उस तरह काम नहीं कर रहे थे जैसे पहले कर रहे थे, मानो अब वो गोकू जितना ही स्ट्रांग हो चुका था। गोकू उस पर कई पंचे और कई की ब्लास्ट से अटैक करता है, पर वह काफी नहीं थे गोमा को रोकने के लिए। और गोमा भी अपनी पावर से सभी चट्टानों को उठाकर गोकू पर वार करता है, पर गोकू एक मंकी की तरह उसको डॉज करके उस पर क्लोज रेंज से अपनी की ब्लास्ट से अटैक करता है। इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था, इतना कि अगर कोई नॉर्मल विलन होता तो वो अभी रेज हो जाता, पर गोमा वो अभी भी अपने दोनों पैरों पर खड़ा हुआ था सही सलामत। सच में मैंने इससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी, पर यह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब ग्लोरियो को भी चिंता होने लगी थी, तो वो भी जाता है गोकू की मदद करने के लिए, और पिलो सुप्रीम कई और तामाकामी नंबर 1 भी जाते हैं उसके पीछे पीछे, क्योंकि वो जानते थे कि वो अभी रुके तो उनकी हार तय है। वेजिटा भी जाने की कोशिश करता है, पर वो तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक तो वो पहले से ही फिजिकली हट